चलिए देखते हैं। जैसे हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिया हमने, तमाम क्वेश्चन ले लिया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन ले लिया। सभी क्या है, एक एक बांड से जुड़े हैं। यहां कर देते हैं डबल बांड और यहां कर देते हैं ट्रिपल बांड। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, डबल और ट्रिपल बांड दोनों लिखे हैं। फर्क कितना है, सीखना है बेहतर सीखिए, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए। तो देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे आसान नहीं बनने वाली है। आपको अगर सीखना है तो बेहतर तरीके से सीखेंगे तभी जाकर केमिस्ट्री आपसे बनेगी, नहीं तो अन्यथा केमिस्ट्री भी आपसे दूर भागेगी। जब आप केमिस्ट्री से दूर भागेंगे तो केमिस्ट्री आपसे भी दूर भागेगी। तो ध्यान दीजिए, आप एक कदम भागेंगे तो केमिस्ट्री 2 कदम भागने की क्षमता रखती है। तो ध्यान दीजिए, अब किधर से डबल बांड नजदीक पड़ता है, इस प्रकार इस तरफ से आपका डबल बांड किधर से नजदीक पड़ेगा, इस तरफ से नजदीक पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एक नंबरिंग करते हैं 2 पर आपका डबल बांड आ रहा है, और इधर से आपका देखिए कितने पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब आपका डबल बांड किस पे आ रहा है, 6 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो इधर से नंबरिंग आपका रॉन्ग हुआ, इधर से नंबरिंग रॉन्ग हुआ, तो इधर सही है। 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान दीजिए, नजदीक किधर से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है। ये वाली नंबरिंग आपका गलत हो जाएगी, तो इसे मीट देंगे। तो देखिए, तो आपका कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन को हम बोलते हैं क्या है, ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। और हाइफन लगाएंगे, कितने पर डबल बांड है, 2 पर। उसके बाद डबल बांड के लिए क्या लगाते हैं, ए यानी ई लगाएंगे। उसके बाद फिर हाइफन। अब आपका ट्रिपल बांड पर क्या है, ट्रिपल बांड पर आपका 6 है, 6 पर आपका ट्रिपल बांड है, तो आपको 6 लिखना होगा। फिर हाइफन, ट्रिपल बांड के लिए क्या लगाते हैं, वाई यानी ई लगाते हैं। अभी ये हमारा करेक्ट आंसर तो है नहीं, तो हम करेक्ट आंसर करेंगे इसे, क्या करेंगे, ई को हटा देंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑक्ट ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम क्या कर दें, डबल बांड यहां पर भी कर दिए, यहां पर भी कर दिए, मान चलिए यहां पर कर देते हैं, यहां पर भी कर देते हैं। 3 बार हमने डबल बांड कर दिया, तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको डबल बांड जब आपको कई तरीके से कर दिया जाए तो आपको नंबरिंग कर लेना है। इधर से भी कर लेना है, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी आपको नंबरिंग कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान दीजिए, नंबरिंग जो इधर से हमने जो किया है, और इधर के लिए हम मान लेते हैं एक्स वाला नंबर। तो एक्स वाला नंबर क्या होगा, टोटल देखिए, डबल बांड आपका 1 पर डबल बांड है, और कितने पर है, 3 पर डबल बांड है, और किस पे है, 5 पर है। तो आपका 1 और 3 और 5। ओके, अब इधर से हम देखते हैं, इसे हम y मान लेते हैं। तो y वाले के लिए देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपका 1 पर डबल बांड है, और कितने पर है, 3 पर है, और कितने पर है, 5 पर है। तो हमने देखा कि इस तरफ गिनने पर भी आपका 1 पर डबल बांड, और 3 पर डबल बांड, और 5 पर डबल बांड, और इस तरफ से गिनने पर भी 1 पर है डबल बांड, और 3 पर है डबल बांड, और 5 पर डबल बांड है। तो ये आपका क्या है, देखो, जब आपका सेम संख्या हो जाए, ये भी आपका वही चीज है, उसी पर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, नंबर किसी भी तरफ से ले सकते हैं, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी ले सकते हैं। तो आप चाहे जिस तरीके से लीजिए। कितने कार्बन है, आप देखिए, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। हाइफन लगाएंगे, और कितने पर हैं, ध्यान दीजिए, 1 पर हैं, और कितने पर हैं, 3 पर हैं, और कितने पर हैं, 5 पर। और फिर हाइफन लगाएंगे, और डबल बांड के लिए क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। और ध्यान दीजिए, क्या हमारे करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर अभी नहीं है।
क्योंकि अभी ये करेक्ट आंसर हमारा नहीं है, तो हम करेक्ट आंसर इसे करेंगे हेक्स। ध्यान दीजिए, अगर अकेला बॉन्ड रहेगा तो उसकी मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन अगर डबल बॉन्ड अगर एक बार आए, डबल बॉन्ड कितनी एक बार आए, एक बार आए तो एक बार जब आता है तो उसे हम क्या लगाते हैं, तब तो ठीक है, क्या लगा देंगे, ENE लगाएंगे। और दो बार अगर आ जाए, दो बार अगर आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। और तीन बार आ जाए तो ट्राई लगाते हैं। और चार बार आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, 1, 2 और 3 बार आया है, तो हम क्या लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ट्राई। और बाकी ENE। अब ये हमारा शुद्ध हो गया, तो अच्छे से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखिए आपका कितनी बार कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। अब ये देखना है कि नंबर किधर से करें, क्योंकि आपको देखिए इधर से कर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर से करते हैं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ध्यान दीजिए ऊपर वाले को हम क्या गिनते हैं, 1 पर डबल बॉन्ड आया और 3 पर आया और 5 पर आया और किस पे आया, और आपका 7 पर आया। कितना, 7 पर आया डबल बॉन्ड। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी सीधा कर देते हैं, डबल बॉन्ड आपको दिखने लगता बढ़िया से, ये नीचे कर दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, और अगर नीचे तरफ से गिने, ध्यान दीजिए, 1 पर आया है और आपका 3 पर आया है और आपका 5 पर आया है और 7 पर आया है। तो देखिए, तो हम किधर से गिने, तो किधर से गिने, क्योंकि अब तो डिफरेंट हो रहा है। ध्यान दीजिए, इसे हम आपको इस वाले को हम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, 1 पर आया था और 2 पर आया, 3 पर आया था और 5 पर आया था और आपका 7 पर आया था। और इस वाले को जब हमने गिना तो आपका 1 पर आया था, 3 पर आया था, 5 पर आया था और 7 पर आया था। मतलब सेम कंडीशन बन रही है, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड और 5 पर डबल बॉन्ड और 7 पर डबल बॉन्ड। ऐसे इधर से भी 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड और 5 पर डबल बॉन्ड और 7 पर डबल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग आप इधर से भी कर लीजिए, आपका वही चीज आने वाला है। तो देखिए 1 पर आया है और 2 पर आया है और आपका किस पे आया है, 3 पर आया है और 5 पर आया है और 7 पर आया है ना, क्योंकि 1 पर आया है, 3 पर आया है, 5 पर आया है, 7 पर आया है, हमने लिख लिया। और कितनी बार आया है, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 बार आपका डबल बॉन्ड आया है। तो 4 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा। और आपका डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं, तो ENE लगा देंगे। एकदम करेक्ट आपका IUPAC नेम है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन दबाएं।